हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंदास मैथ्स वाला पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिजिटल सम। जिन बच्चों ने ये टॉपिक ऑलरेडी कर रखा है या जिनको पता है ये टॉपिक क्या होता है वो ये लेक्चर्स ना देखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। बाकी जिनको नहीं पता या जिन्होंने डिटेल में समझना है वो इस लेक्चर को ज़रूर देखना। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो बी पेशेंट, आप इसको दो पार्ट्स में करके देख सकते हो। लेकिन लेक्चर में फुल रिकॉर्ड करूँगा, इसके कोई पार्ट्स वगैरह नहीं आएंगे। और स्पीड स्लो लग रही होगी तो फास्ट कर लेना, यूट्यूब पे फैसिलिटी होती है। और इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगा। अगर मेरे को डायरेक्ट मैसेज करना तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। डिजिटल सम, अब ये है क्या भला? ठीक है, बहुत से बच्चों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इसके बारे में लिटरली पता होता है। ठीक है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको तो चलो पता होता है। ठीक है, बैंकिंग में भी बहुत कम बच्चों को पता होता है, एसएससी में भी बहुत कम बच्चों को पता होता है। और जो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी भी स्टेट की बात कर लो, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, किसी भी स्टेट की, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उन सब बच्चों को डिजिटल सम के बारे में बहुत रेयर केस में पता होता है, क्योंकि ये चीजें ना बहुत कम बताई जाती है। और ये है क्या चीज? ये ना एक तरीके से आप इसको कह लो टूल है। कैसा टूल? कैलकुलेशन को ना इजी करने वाला। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन ना बहुत हद तक इजी हो जाएगी। जैसे आपको पता है कि कई बार क्वेश्चंस में कैलकुलेशन टफ हो जाती है, तो उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम डिजिटल सम यूज करते हैं। हर बार ये यूजफुल नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूजफुल होता है। ठीक है, डिजिटल सम हो गया या फिर यूनिट डिजिट हो गया आपका, ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनकी वजह, अप्रोक्सीमेशन मेथड हो गया, बहुत से ऐसे टूल हैं जिनसे आप अपनी कैलकुलेशन को काफी हद तक कम कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो, क्योंकि कम टाइम में आपने ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। एग्जाम में तो टाइम की ही कमी होती है। ठीक है, तो बात करते हैं डिजिटल सम। अब ये शुरू करने से पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी का एक कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी यूज होगी। अब जैसे ही हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके सामने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो, अगर मैंने 16 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, 16 को 5 से डिवाइड करना है तो क्या सीन बनेगा? इसमें कोशेंट क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा, ये समझते हैं। जिसको आप डिवाइड कर रहे होते हो वो होता है डिविडेंड। ठीक है, जैसे 16 को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 16 डिविडेंड है। जिसके साथ डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है डिवाइजर, यानी 5 क्या है? डिवाइजर है। जितने पे कैंसल आउट होता है वो होता है कोशेंट, और जो बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। जैसे हमारा डिविडेंड क्या है? 16, डिवाइजर क्या है? 5। ये कितने पे जाएगा? 5 दिया 15 होता है, और 16 में से 15 माइनस करोगे, रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पे मेरा डिविडेंड क्या हुआ? 16, डिवाइजर क्या हुआ? 5, कोशेंट क्या हुआ? 3, और रिमाइंडर क्या हुआ? 1। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, बच्चे बच्चे को पता होती है, जिनको नहीं पता वो बच्चा नहीं है। ठीक है, नालायक है वो। अब इसमें एक फैक्ट होता है, जैसे अगर मैं कहूं आपने रिमाइंडर पता करना है 16 को जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आप इसी तरीके से करोगे। ठीक है, और आपने बताया रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, इसमें ना एक और तरीका होता है। जरूरी नहीं है मैं पूरा का पूरा 16 को 5 से डिवाइड कर दूं, मैं ना इसको ब्रेक करके भी लिख सकता हूं। ब्रेक करके कैसे? मतलब क्या मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूं 10 प्लस 6? आप कहोगे यस सर, 16 को 10 प्लस 6 हम लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग डिवाइड करके भी रिमाइंडर पता किया जा सकता है। ओवरऑल रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा। जैसे 10 प्लस 6 लिख दिया तो 10 को मैं 5 से अलग डिवाइड कर देता हूँ, 6 को मैं 5 से अलग डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखोगे जब मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगा ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, क्वोशंट की नहीं। अब जब मैं 6 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे माइंड को पता है यार 6 5 से सिर्फ एक ही स्टेप बड़ा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब क्योंकि बीच में प्लस का साइन था, इधर आया रिमाइंडर 0 और इधर आया रिमाइंडर 1, तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया? टोटल रिमाइंडर हो गया 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ऐसे भी हो जाएगा। मतलब हम ना नंबर्स को ब्रेक करके भी अगर डिवाइड करें, ठीक है, उसके बाद सभी रिमाइंडर्स को ऐड कर दें, क्योंकि अगर आप तोड़ोगे तो अलग अलग रिमाइंडर आएंगे। सभी रिमाइंडर्स को जोड़ने पे हमेशा 1 ही, मतलब हमेशा 1 ही, सॉरी, सभी रिमाइंडर्स को जोड़ने पे वही रिमाइंडर आएगा टोटल जो ओवरऑल करके आ रहा है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे अब जरूरी नहीं है ये 5 का, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 30 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो आप कहोगे सर 30 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 2 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ क्योंकि डिजिटल सम में ना रिमाइंडर का काफी यूज रहेगा।
ठीक है, एक तरीके से ये जब स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैं बस आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बार बार रिमाइंडर पे जोर दे रहा हूँ। हालांकि एक चैप्टर भी है रिमाइंडर थ्योरम, जब वो रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर करेंगे तो वहां और डिटेल में समझ लेंगे। 30 को जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा करके देख लो। 30 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 28, रिमाइंडर आएगा 2। नाउ अब क्या मैं इस 30 को ब्रेक करके लिख सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर ब्रेक करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, 30 को ना 15 + 15 में ब्रेक कर लेते हैं। जरूरी नहीं है आप 2 पार्ट में ब्रेक करो, आप 3 पार्ट में भी ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 15 + 15 में ब्रेक कर दूं, ठीक है, तो इस वाले 15 को 7 से डिवाइड करूंगा और इस वाले 15 को 7 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो इस वाले 15 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 15 को 7 से डिवाइड करेंगे 14 पे चला जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा 1, बीच में कौन सा साइन था प्लस का, तो टोटल रिमाइंडर कितना आएगा, टोटल रिमाइंडर आ गया 1 + 1 2। बात क्लियर है? एक और बात, जैसे अगर सपोज करो, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मेरा डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है, लाइक जैसे अगर मैंने सपोज करो 4 को डिवाइड करना है 9 से, ठीक है, तो अब यहाँ पे डिविडेंड क्या है 4 और डिवाइजर मेरा क्या है 9 है। तो अगर मेरा डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से, तो जो डिविडेंड होता है वही रिमाइंडर हो जाता है। लाइक कहना क्या चाहता हूँ मैं, अगर मैं 4 को 9 से डिवाइड करता हूँ, 0 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 4 तो 9 से बड़ा है नहीं, तो बड़ा नहीं है, एटलीस्ट 4 की जगह अगर सपोज 10 होता तब ये कैंसिल आउट होता 1 पे। अब ये 4 है जो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो 0 पे ही कैंसिल आउट करना पड़ेगा और यहाँ पे 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब अगर आपका डिविडेंड, ध्यान से सुनना, ये जो डिविडेंड है डिवाइजर से बड़ा होगा, यानी ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा और आपको रिमाइंडर पता करना है, तो जो न्यूमरेटर होगा वही रिमाइंडर बन जाएगा, मतलब जो डिविडेंड होगा वही रिमाइंडर बन जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अगर मैंने 2 को डिवाइड करना 5 से, अब 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो रिमाइंडर भी क्या आएगा 2 आएगा, सिंपल, क्योंकि कटिंग होगी नहीं। जैसे सपोज अगर मैंने 7 को डिवाइड करना है 8 से, तो अगेन रिमाइंडर कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हो जाएं, जैसे सपोज करो अगर मैंने 8 को डिवाइड करना है 8 से, 8 को डिवाइड करना है 8 से, तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा क्योंकि कटिंग हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। 9 का टेबल तो आप सभी को आता होगा और 9 से डिवाइड करना भी आता होगा। अब इसमें ना हर एक नंबर की ना एक खास बात होती है। तो 9 में एक खास बात है, जैसे कोई भी नंबर है, सपोज करो मैंने 32 लेना है, 32 को 9 से डिवाइड किया, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर ना 5 आएगा। आपको अब डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा 5 आएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। किसी भी नंबर को जब आप 9 से डिवाइड करते हो ना, तो रिमाइंडर वही होता है जो नंबर्स को ऐड करके बनता है। ठीक है, 32 को अगर आप 9 से डिवाइड करो, 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 27, 5 बच जाएगा, रिमाइंडर कितना आया 5। और मैं किसको डिवाइड कर रहा था 9 से, 32 को। 32 में डिजिट्स कौन कौन से हैं, 3 एंड 2। तो जब मैं 3 और 2 इन दोनों डिजिट्स को सम करूंगा यानी ऐड करूंगा तो भी 5 बन रहा है। ये खास बात होती है 9 के केस में। अगर मुझे किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है, तो मैं जस्ट उन नंबर्स के जो डिजिट्स है ना, उन सभी को ऐड कर दूंगा। अब ऐसा होता क्यों है, बात समझो। किसी भी नंबर को, जैसे 32 है, इसको डिवाइड करना था 9 से, ओके, 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 + 2, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो जब नंबर वाला चैप्टर करेंगे रिमाइंडर थ्योरम वाला, तब वहां और डिटेल में समझ लेंगे। यहाँ पे आप ऐसे समझो, 32 को मैं 30 + 2 लिख सकता हूँ। और क्या मैं इस 30 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 10? अब आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। अब इस 3 × 10, देखो इसको मैंने ब्रेक कर लिया, ये 30 क्या है, 3 × 10 ही तो है, 10 का मल्टीपल है, मतलब ये जो 3 है वो 10 टाइम्स हो रहा है, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 10 को मैं ब्रेक करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 10 को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ 9 + 1। अब आप कहोगे हाँ सर लिख सकते, ये जो 10 है इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया 9 + 1। तो अब ये जो 3 है इस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस 1 के साथ, तो बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 9 + 3 + 2 डिवाइड बाय 9। अब यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट कर लेना है, कैसे, 3 × 9 को अलग 9 से डिवाइड करूंगा,
इस वाले 3 को अलग 9 से डिवाइड करूंगा और इस वाले 2 को अलग 9 से डिवाइड करूंगा। ये वाला पोर्शन डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। और क्योंकि यहाँ पे ये जो डिविडेंड है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 3 और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2। तो ओवरऑल रिमाइंडर जो बचा आपका, टोटल रिमाइंडर जो आएगा TR 0 + 3 + 2 = 5। ऐसा केस होता है। किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो उसको ब्रेक कर देना है, एक 10 का मल्टीपल में, एक नॉर्मल नंबर में, फिर उस 10 को सेपरेट कर लेना है 9 + 1 में। उसके बाद जो 9 वाला पार्ट होगा उधर रिमाइंडर 0 आ जाएगा और बचे हुए नंबर्स डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो डिवाइड हो नहीं पाएंगे। जैसे सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से समझना। अगर नहीं भी समझ आया तो लास्ट में ना आप रट्टा लगा लेना। नहीं समझ आ रहा तो क्या कर सकते हैं, कई बार होता है कि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता उनको बहुत दिक्कत आती है ये चीज़ ग्रैब करने में, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट है, आप याद कर लो कोई चीज़। जैसे 53 है, 53 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 + 3, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है यार रिमाइंडर 8 आएगा क्योंकि 5 और 3 को ऐड करने पे 8 बनता है। अब ये बनता कैसे है, देखो 53 है, 53 को 50 + 3 लिख सकते हैं। ये हमेशा 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट वाले नंबर में भी चलेगा। 9 की एक खास बात ही होती है। 53 को 50 + 3 लिख सकता हूँ। ये जो 50 है वो क्या है, 5 × 10, 10 टाइम्स है ना, +3, ठीक है। और इस 10 को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ 9 + 1। 10 क्या होता है, 9 + 1 ही तो होता है, ठीक है। अब इस 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5 × 9 + 5 + 3 डिवाइड बाय 9। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये सभी अलग अलग हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग सेपरेट करके भी डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। सेपरेट करने का मतलब 5 × 9, इसको 9 से डिवाइड करके अलग रिमाइंडर बताऊंगा, इस 5 को 9 से डिवाइड करके अलग रिमाइंडर, इस 3 को 9 से डिवाइड करके अलग रिमाइंडर। तो आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे तो ये 9, 5 × 9 क्या होता है, 45 होता है, मतलब 9 का मल्टीपल है, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0। और ये जो 5 है, ये ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे वाले 9 से छोटा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा। अब ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले नंबर से छोटा हो तो रिमाइंडर वही नंबर हो जाता है, तो रिमाइंडर आएगा 5। और 3 को 9 से डिवाइड करेंगे, अगेन ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3। तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, टोटल रिमाइंडर हो गया 5 + 3 8। और वैसे भी जब आप 53 को 9 से डिवाइड करके देखो, 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 5, 45 और रिमाइंडर 8 ही आएगा। क्लियर हुआ। 3 डिजिट में भी हम ऐसा कर सकते हैं, पहले उसको 10, 53 को 50 + 3 लिखा, फिर उसको 10 के मल्टीपल में अलग तोड़ लिया, फिर 9 + 1 कर दिया। 3 डिजिट में हम 100 के मल्टीपल में तोड़ देते हैं उसको, ठीक है। एक 3 डिजिट वाला एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जैसे अगर सपोज मैंने एग्जांपल लिया 123, ठीक है। अब 123, अब आपको पता है कि सर 123 को 9 से डिवाइड करके आपने रिमाइंडर बताना है, तो हम क्या करेंगे, 1, 2 और 3 इनको ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 6, रिमाइंडर भी 6 आएगा। अब ये आया कैसे, 1, 2, 3 हम इसको सेपरेट कैसे कर पा रहे हैं, देखना। क्या मैं 123 को ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 23, आप कहोगे यस सर, ठीक है। और इस 23 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 + 3। एक को मैंने 100 के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया, एक को मैंने 10 के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया, और एक नंबर को मैंने सिंगल ही रहने दिया, ठीक है। ये वाला समझना कैसे, ये आपने बचपन में सुना होगा, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, टेंस प्लेस, ऐसा कुछ। ये जो 3 है ये यूनिट प्लेस पे है, ये जो 3 है ध्यान से समझना, ये बहुत बेसिक है भाई, नर्सरी क्लास में ये पढ़ाया जाता है। ये यूनिट प्लेस पे नंबर है 3, ठीक है। तो यूनिट प्लेस वाला नंबर अकेला रहेगा, तो ये 3 अकेला है, ठीक है। जो दूसरी प्लेस होती है वो होती है टेंस प्लेस, ठीक है। दहाई का, इकाई, दहाई, सैकड़ा आपने बोला होगा ना, तो ये दहाई पे कौन है, टेंस प्लेस पे कौन है, 2। तो ये जो 2 है वो टेंस प्लेस पे है, यानी 10 का मल्टीपल होगा। तो ये 2 को, ये देखो 20 में ब्रेक हो गया, 20 में बन गया ना, वो 10 का मल्टीपल है। ये 100 प्लेस पे कौन है, सैकड़े पे कौन है, सैकड़े पे है 1, तो ये 100 का मल्टीपल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। कोई भी नंबर को आप ऐसे ही लिख सकते हो, जैसे अगर मैंने 524 लिखा, यूनिट प्लेस पे कौन है 4, तो अकेला 4 बच जाएगा। टेंस प्लेस पे कौन है 2, तो ये हो जाएगा 20। 100 प्लेस पे कौन है 5, तो 100 प्लेस पे 5 है, तो ये 500 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 + 20 + 4, ऐसे होती है काउंटिंग। तो इसी तरीके से ब्रेक किया है मैंने, जस्ट बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है जो स्कूल लेवल पे बताया जाता है। तो अब ध्यान से सुनना, अब क्या मैं इस 100 को 99 + 1 में लिख सकता हूँ, हाँ
इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, और इस 20 को मैं 2 × 10 लिख सकता हूँ। हाँ, 2 × 10 ठीक है भाई साहब। इसको अब आगे देखते हैं। ये 99 + 1, ये 2 × 10 है, उस 10 को 9 + 1 लिख सकते हैं, तो बेसिकली वो हो जाएगा 2 × 9 + 2। ये देखो, इस वाले 10 को, ये 99 + 1 है, ये देखो ये जो 10 है ना, इसको 9 + 1 में ब्रेक कर लिया मैंने, तो ये 2 × 9 हो जाएगा और 2 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 9 + 2 + 3 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब इसको आप सेपरेटली डिवाइड कर दो सभी को। 99 डिवाइड बाय 9 + 1 डिवाइड बाय 9 + 2 × 9 डिवाइड बाय 9 + 2 बाय 9 + 3 बाय 9। तो ये वाले तो कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा क्योंकि 9 का मल्टीपल है। बचा क्या, ये 1 जो है 9 से छोटा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2 और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3। तो टोटल रिमाइंडर क्या होगा, जो डिजिट से उसी को तो ऐड करना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 6। ये 9 की खास बात होती है, ये फीचर जो है वो सिर्फ 9 में ही अवेलेबल होता है और किसी नंबर में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो बात करते हैं हम डिजिटल सम की। अब आते हैं टॉपिक पे। ये तो था रिमाइंडर जब आपने पता करना हो। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आगे आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। बट ये डिजिटल सम है क्या, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के पेन से लिख देता हूँ। डिजिटल सम है क्या, इट इज अ रिमाइंडर, it is a reminder when the given number or equation, या तो कोई नंबर आपको गिवन होगा या कोई इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अगर किसी गिवन नंबर को, अगर मैं किसी गिवन नंबर को या इक्वेशन को 9 से डिवाइड करूं, 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को बोला जाता है डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा, समझना इस बात को। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, व्हाट इज द रिमाइंडर when 321 is divided by 9। ठीक है, तो अगर आप 321 को 9 से डिवाइड करोगे, तो नॉर्मली भी अगर आप डिवाइड करो, ठीक है, नॉर्मली अगर 3 पे कैंसिल आउट होगा 27, 51, 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 45, रिमाइंडर आया 6। ठीक है, और अगर मैं 321 को ऑब्जर्व करूं, 321 में जो डिजिट्स हैं उनको अगर मैं सम कर देता हूं, 3 + 2 + 1, तो भी तो 6 आ रहा है। मतलब वैसे भी रिमाइंडर 6 आ रहा है और डिजिट्स को सम करने के बाद भी रिमाइंडर 6 आ रहा है, क्योंकि मैं डिजिट्स को सम कर रहा हूं, डिजिट्स को ऐड कर रहा हूं, तो यहीं से नाम इसका पड़ा डिजिटल सम। डिजिट्स का सम मतलब डिजिटल सम। ठीक है, डिजिट्स का सम करने पे आपको क्या मिलता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर मिल रहा है, तो इसी रिमाइंडर का दूसरा नाम है डिजिटल सम। इसी रिमाइंडर का दूसरा नाम क्या है हमारा, डिजिटल सम। और ये फीचर मैंने कहा जैसे बताया था, ये फीचर जो है वो सिर्फ 9 के टेबल पे ही मिलता है और किसी टेबल पे नहीं। ठीक है, अब वो चाहे 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, आप डिजिट्स को जस्ट ऐड करते जाओ, जीरो भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन लाइक 206 इज डिवाइडेड बाय 9। 206 को 9 से डिवाइड करना है, ठीक है, आप डिवाइड करके पता कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डिजिट्स का सम करता हूँ, ठीक है, तो 206 में अगर मैं देखूं, तो 206 में कौन कौन से डिजिट्स हैं, 2 + 0 + 6। ठीक है, 0 को तो इग्नोर ही कर देते हैं, 0 को काउंट नहीं करते, तो 6 + 2 कितना आएगा, 8। तो इसका रिमाइंडर भी 8 ही आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर लेना, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब डिजिट्स को सम करने हैं तो इसका नाम आ गया डिजिटल सम। इसी चीज को बोलते हैं, इसी ये जो रिमाइंडर आया है इसी को बोलते हैं डिजिटल सम। शॉर्ट फॉर्म में मैं डीएस लिख रहा हूँ, डिजिटल सम। ये जो 6 है यही है आपका डिजिटल सम। ठीक है, तो डिजिटल सम क्या है, इट इज अ रिमाइंडर व्हेन द गिवन नंबर और इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 9।
किसी भी नंबर या इक्वेशन को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं डिजिटल सम। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को, डिजिट्स को हम क्या कर देंगे, जस्ट ऐड कर देंगे। एक सेकेंड, ग्रीन कलर के पेन से जो मैं लाइनें लिख रहा हूँ वो नोट्स में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, to find out the remainder, just add the digits of the number। आप डिजिट्स के नंबर्स को ना जस्ट ऐड कर दो, ठीक है, डिजिट्स के नंबर को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और फैसिलिटी होती है, एक और जैसे सपोज करो, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आगे। यहाँ पे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 321, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, रुको, 324 इज डिवाइडेड बाय 9। अगर मैं 324 को 9 से डिवाइड करूंगा, 9 से डिवाइड करके देखते हैं क्या बन रहा है। तो 4 पे कैंसिल, सॉरी 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 27, 54, 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 54, रिमाइंडर कितना आया, 0, ठीक है। तो जब मैं 324 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरा आया 0। अब अगर मैं 324 को गौर से देखो, 324 में इसका डिजिटल सम क्या आएगा, डिजिट्स का सम क्या आएगा। तो अगर मैं डिजिट्स का सम करता हूँ 3 + 2 + 4, तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, रिमाइंडर कितना आया, 9। अब यार 9 को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कभी 9 नहीं आ सकता। अगर किसी चीज को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 9 नहीं आएगा, जिससे आप डिवाइड करते हो वही चीज नहीं आती है रिमाइंडर में। जैसे अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 5 आ ही नहीं सकता, वो फर्दर कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। तो जब आपके डिजिट्स का सम 9 आ गया, इसका मतलब ये दोबारा से 9 से कट हो जाएगा। डिजिट्स का सम 9 आने का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 9, और रिमाइंडर 9 कभी होगा नहीं क्योंकि 9 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं। तो 9 का मतलब क्या हुआ, इस 9 का मतलब क्या हुआ, अगर आपका डिजिटल सम 9 आ गया तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या है, इफ डिजिटल सम इज इक्वल्स टू 9, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो आपने ये बात याद रखनी है, अगर डिजिट्स का सम आपका 9 आया है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 तो है, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 ही बनता है, ये हर केस में होगा। तो यहाँ पे मैं तीसरी लाइन लिख देता हूं, अगर, ये रूल आपने याद रखने हैं, अगर डिजिट्स का सम 9 आ गया तो डिजिटल सम को ds लिखूंगा, इक्वल्स टू 0 कंसिडर होगा, ठीक है। डिजिटल सम 9 का मतलब रिमाइंडर 0 है, डिजिटल सम 9 का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डिजिटल सम इक्वल्स टू 9 का मतलब रिमाइंडर 0 है, वो प्रॉपरली डिवाइड हो गया है। ये एग्जांपल हमने करके देखी, किसी भी नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर लो जिनके डिजिट्स का टोटल 9 आ रहा है, वहां पे रिमाइंडर 0 ही आएगा। कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। रुको, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं 126, ठीक है। अब 126 में देखो इनके डिजिट्स को ऐड करो, 1 + 2 + 6 तो 9 बन रहा है ना। तो 126 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। करके देख लो आप चाहे तो, 126 को 9 पे डिवाइड करता हूँ तो 1 पे जाएगा 9, 36, ठीक है। 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 36, रिमाइंडर कितना आया, 0। और देखा जाए तो 126 के जो डिजिट्स हैं, 126 के जो डिजिट्स हैं, अगर मैं उनको ऐड करूं तो 9 ही बन रहा है। तो 9 का मतलब क्या होता है, डिजिटल सम 0, ठीक है। अगर सम करके 9 आ जाए तो डिजिट्स का सम, अगर मतलब टोटल अगर 9 आ जाए तो डिजिटल सम 0 कंसिडर किया जाएगा उसको, ठीक है।
और एक और बात, ये ना कुछ केसेस में यूजफुल नहीं होता है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूजफुल होता है, लेकिन कहाँ पे यूजफुल नहीं होता, अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन में ये यूजफुल नहीं होता। किस तरह के अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन में, वो हम सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक कलर से, ठीक है, नॉट यूजफुल अप्रोक्सीमेट। जब हम सिंप्लीफिकेशन की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से बता दूंगा कि क्यों अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन में यूज होता। अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन में ये यूजलेस है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चंस में ये क्या है, यूजलेस है, यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो, अब कई बार बच्चे के मन में डाउट आ जाता है कि सर अगर डिजिट्स का सम जो है, हम बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, रिमाइंडर पता कर रहे हैं 9 से डिवाइड करने पे, ठीक है। अब 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा डिजिटल सम है, और वो हम निकालते कैसे हैं, डिजिट्स को ऐड करके, ठीक है, डिजिट्स को ऐड करके। और जरूरी थोड़ी ना यार डिजिट्स को ऐड करके हमेशा 9 या 9 से छोटा नंबर ही बने, कई बार 9 से बड़ा नंबर भी तो बन सकता है, ठीक है। तो जैसे सपोज एक एग्जांपल मैंने ली, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 423, सॉरी 423, ये तो सम 9 ही बन रहा है, रुको 784 ले लेते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 784 इज डिवाइडेड बाय 9, जब 784 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ध्यान से देखो, नॉर्मली डिवाइड करके देखते हैं पहले। 9 से जब डिवाइड करूंगा, 9 8 जा 72, 64, 9 7 जा 63, रिमाइंडर कितना आया 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, मतलब डिजिटल सम 1 आया है मेरा। अब डिजिट्स को ना ऐड करके भी देख लेते हैं। 784, अगर मैं इसके डिजिट्स को ऐड करूं, 7 + 8 + 4 ऐड करके देखें तो कितना आएगा, 7 + 8 + 4, 8 और 7 15, 15 और 4 19 होता है। रिमाइंडर तो मेरा 1 आया, लेकिन यहाँ पे डिजिट्स को ऐड करके 19 आया। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। डिजिटल सम एक सिंगल डिजिट नंबर होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, डिजिटल सम इज अ सिंगल डिजिट नंबर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रुको, ग्रीन कलर के पेन से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिजिटल सम क्या है, इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर। ये एक सिंगल डिजिट नंबर है। आपका डिजिटल सम कभी भी 2 डिजिट्स का नहीं हो सकता, एक ही डिजिट का होगा। सिंगल डिजिट नंबर, डिजिटल सम इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, ये एक सिंगल डिजिट नंबर है। आपका डबल डिजिट में आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, रिमाइंडर कभी 9 से बड़ा कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 9 से छोटा ही हो ना, और 9 से छोटे जो नंबर होते हैं वो सिंगल डिजिट के होते हैं। तो यहाँ पे 19 आ गया। तो जब आपके पास नंबर डबल डिजिट के हो जाए या 9 से बड़े हो जाए, 9 से जब भी बड़े आंसर आ जाए, आपने उनको फर्दर ऐड कर देना है। फर्दर ऐड, जैसे यहाँ पे क्या आया 19, तो 19 में भी आपके पास है 1 और 9, आपने इनको भी ऐड कर देना है। तो 1 + 9 कितना हो जाएगा, 10। अब 10 में भी कितना है, 1 और 0, तो 1 + 0 फर्दर कितना आ जाएगा, फाइनल में आएगा 1। यानी आपने डिजिट्स का सम तब तक करना है जब तक आपके पास सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। ये देखो, रिमाइंडर वैसे भी 1 आया था, और हमारा फाइनली ऐड कर करके भी 1 आया है। पहले ऐड करके 19 आया था, जो कि 9 से बड़ा है, तो फर्दर इसको ब्रेक कर लिया 1 + 9 में, तो कितना आया 10। 10 को फिर से तोड़ लिया 1 + 0 में, तो 1 + 0 कितना आया 1। आप तब तक उसको तोड़ तोड़ के ऐड करते जाओगे जब तक आपके पास एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ जाता। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, और आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 784 है, दूसरा तरीका बता देता हूं आपको। तो जैसे ही मैंने इनको ऐड किया 19 आया। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि डिजिटल सम में ऐड करके या उस डिजिट में, समझना, ऐड करके कहीं ना कहीं 9 बन रहा हो, या फिर नंबर में ही कहीं ना कहीं 9 छुपा हो, तो आप उसको कैंसल आउट कर सकते हो। जैसे ये 9 बन गया ना, इस 9 को आप इग्नोर कर दो, ओवरऑल क्या बचा आपके पास, सिर्फ 1। तो यही आपका डिजिटल सम होगा। ये कटिंग वाली लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, समझना। एक एग्जांपल लेता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, रुको।
जस्ट अ मिनट। एग्जाम्पल्स बहुत करेंगे, जब तक कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, कोई एक नंबर लेता हूँ 6973 इज डिवाइडेड बाय 9। इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो अगर मैं 6973 को यूजुअली 6973 है, इसको जनरली मैं डिवाइड करता हूँ 9 से, तो 7 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 63, 67 अगेन 7 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 63, 43, 4 पे जाएगा 36, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आ जाएगा रिमाइंडर। अब यहाँ पे रिमाइंडर आया है 7। अब यहाँ पे अगर मैं डिजिटल सम करता हूँ, दो तरीके से आप डिजिट्स को ऐड कर सकते हो। अगर मैं 6 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3, 6973 है ना, तो इनके डिजिट्स को आप ऐड करो, तो ऐड करके कितना आया? 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 आ गया जो कि 9 से बड़ा है। तो जैसे ही अगर 2 डिजिट में आ जाए या 3 डिजिट्स में आ जाए सम करके, या 9 से बड़ा हो बेसिकली, तो आप उनको फर्दर तोड़ के ऐड कर दो। तो 25 को मैं तोड़ के ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 5, तो 2 + 5 करके कितना आएगा? 7। तो रिमाइंडर भी तो हमारा 7 ही आ रहा था, तो डिजिटल सम कितना आया? 7। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 6973 है ना, तो अगर नंबर में 9 है या नंबर्स में ऐड करके 9 बन रहा है, तो आप उनको कट कर सकते हो। मतलब समझना, जैसे 6973 में 9, ये आपको 9 दिख रहा है, आप इसको कट कर दो, ठीक है? इसको काउंट मत करना, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको काउंट करने का, क्योंकि ऐड करने में भी तो टाइम लगता है ना। डिजिटल सम है हमारी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करना। डिजिटल सम किस लिए यूज होगा? हमारी स्पीड को फास्ट करना और कम टाइम में सॉल्व करना। तो अगर इसको ऐड करने में ही आपको टाइम लगेगा, तो फिर फायदा क्या हुआ इस चैप्टर करने का? तो अगर आपको 9 दिख रहा है, आप उसको कट कर देना। अगर 2 नंबर्स को या 3 नंबर्स को या 4 नंबर्स को जोड़ के 9 बन रहा है, तो आप उनको भी कट कर देना। जैसे यहाँ पे अगर देखो 6 और 3, इनको जोड़ के 9 बन रहा है, तो मैं इनको भी कट कर दूंगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा? 7। अब 7 बचा, और कुछ तो बचा नहीं, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा? डिजिटल सम कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है? मतलब नंबर्स को जोड़ के अगर आपके पास 9 बन रहा है या ऑलरेडी 9 है, तो आप डायरेक्ट उसको कट कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे कोई बड़ी एग्जांपल लेते हैं, लाइक यहाँ पे तो 4 डिजिट का, मैं 5 डिजिट का नंबर लेता हूँ, 3 4 9 2 1, ठीक है? तो अब यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे, अब इसको यार 9 से डिवाइड करके ऐसे निकालना वो तो गलत बात है, हम डायरेक्ट डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। तो डिजिटल सम आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो मैं 3 + 4 + 9 + 2 + 1 कर दूं, यानी डिजिट्स को ऐड कर दूं। 4 3 7, 9 और 7 16, 16 और 2 18 और 1 19, 19 आ गया। 19 में भी फर्दर 1 + 9 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में भी फर्दर 1 + 0 करेंगे, फाइनली 1 आ जाएगा। तो इसका डिजिटल सम 1 बन गया। लेकिन इसमें भी यार टाइम लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 3 4 9 2 1। अब अगर मुझे कहीं बीच में 9 दिखेगा तो मैं उसको कट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 9 दिख रहा है, मैंने उसको कट कर दिया। अगर किसी 2 या 3 या 4 नंबर्स को जोड़ के 9 बनेगा, तो मैं उसको भी कट कर दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 4 और 3 7 होता है, यहाँ देखो 4 और 3 7 होता है, 7 और 2 9 होता है, 4 × 3 7, 7 × 2 9। तो आप इस 3 4 और 2 को भी कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि इनको मिला के 9 बन रहा है। फाइनली आपके पास क्या बच गया? 1 बच गया। तो डिजिटल सम भी कितना आएगा? 1 आएगा। अगर आपके पास कुछ नहीं बचा, कई बार आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन लाइक 639, ठीक है? 639 इज डिवाइडेड बाय 9। तो अब मुझे रिमाइंडर पता करना है इसको 9 से डिवाइड करके, और 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होता है उसको डिजिटल सम बोलते हैं, यानी डिजिट्स को ऐड करना है आपने। तो डिजिटल सम क्या आएगा? तो देखो 639 के जो डिजिट्स हैं आप इसको ऐड कर लो, 6 3 9, 9 + 9 18, 18 में 1 + 8
9। और डिजिटल सम जब 9 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। रिमाइंडर क्या है, 0 है। टोटल 9, सम 9 का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 मतलब डिजिटल सम 0। जो रिमाइंडर है वही डिजिटल सम है, जो डिजिटल सम है वही रिमाइंडर है। जैसे कहते हैं गंगाधरी शक्तिमान है, जिन्होंने वो सीरियल देखा होगा शक्तिमान, उनको पता होगा। तो ये चीज है। अब ऐसा ना करके मैं डायरेक्ट भी तो कर सकता हूँ। ये देखो 639 में देखो 9 दिख रहा है, तो 9 को मैं पहले ही कट कर दूंगा। और 6 और 3 को जोड़ के 9 बन रहा है, तो मैं इस 6 और इस 3 को भी कट कर दूंगा। अगर तो सारे नंबर कट हो गए, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, जैसे 639 में 9 वैसे ही कट हो गया, 6 + 3 9 बन रहा था, उसको भी मैंने कट कर दिया। तो जब कुछ भी नहीं बचा तो फाइनल में डिजिटल सम क्या हो जाएगा, फाइनल में डिजिटल सम 0 ही हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं बचा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। दो तीन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 42617 इज डिवाइडेड बाय 9। 42617 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो 42617, अब इसमें अगर किसी नंबर को जोड़ के 9 बन रहा है तो उनको कट कर देना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। तो अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, आप कैसे भी उसको 9 बना सकते हो। ध्यान से देखना, 7 और 2, ये 9 बना तो मैंने इनको कट कर दिया। बचा क्या, 6 4 और 1, यही बचा ना मेरे पास। तो इनको ऐड कर दो, मेरे पास क्या बचा, 4 + 6 + 1। ठीक है, क्योंकि 7 और 2 9 बन रहे थे, वो कट हो गए। 6 4 10, 10 + 1 11, 11 में भी क्या आएगा, 1 + 1 2। तो डिजिटल सम क्या आ गया मेरे पास, 2। यानी जब 42617 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। मैनुअली भी आप करके देख सकते हो। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे, सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे। मैंने क्या किया, मैंने 7 और 2 को कैंसल आउट कर दिया, क्योंकि 7 + 2 9 बन रहा था। आप इसको ऐसे भी कट कर सकते थे, 6 + 2 8, 8 + 1 9। आप इन तीनों नंबर्स को कट कर सकते थे। 7 और 2 9 बन रहा था, तो मैंने उनको कट कर दिया, जो नंबर बच गए उनको मैंने ऐड कर दिया। आगे 11 बना, फर्दर उनको ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे 6 और 2 8, 8 और 1 9, इन तीनों को मिला के भी 9 बन रहा था, तो मैं इन तीनों को भी कट कर सकता हूँ। आप जैसे मर्जी कर लो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। बचा क्या आपके पास, 4 और 7, तो 7 + 4 कितना होता है, 11। 11 में भी 1 + 1 करेंगे, कितना आएगा, 2। तो आएगा तो डिजिटल सम 2 ही आएगा। ठीक है, आप चाहे जैसे मर्जी उसको कट करो। क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया होगा डिजिटल सम में ऐड कैसे करते हैं। डिजिटल सम है क्या, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिजिटल सम है क्या, ये एक रिमाइंडर है जब हम दिए गए नंबर या इक्वेशन को 9 से डिवाइड करते हैं। ये आता कैसे है, डिजिट्स को ऐड करके आता है। ठीक है, अगर डिजिट्स में ऐड करके 9 बने तो डिजिटल सम 0 हो जाएगा। ऐड करके अगर टोटल 9 बन रहा है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालने का शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर तो आपको 9 दिख रहा है तो 9 को कट कर देना है। अगर आप किसी नंबर्स को ऐड करके 9 बन रहा है तो उनको भी कट कर देना है, और फाइनल में जो नंबर बच गए उनको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपके पास एक सिंगल डिजिट नंबर बनेगा, वही है डिजिटल सम। अगर आपके पास 2 डिजिट्स का नंबर बन रहा है, जैसे यहाँ पे 11 बन गया, तो उन नंबर्स को भी फर्दर तोड़ देना है 1 + 1 में। ठीक है, तो वहां पे जैसे अगर मेरे को 23 बना, तो 23 को भी 2 + 3 कर दूंगा, डिजिटल सम आ जाएगा 5। 61 बना तो इसको तोड़कर 6 + 1 कर दूंगा 7, डिजिटल सम 7 आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपका डिजिटल सम ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डिजिटल सम फाइंड आउट करते हैं। अब ये यूजफुल कैसे होगा, एग्जाम में ये कैसे पूछा जाएगा, ये देखते हैं। अब डिजिटल सम होता क्या, हाउ इट इज यूजफुल, ये तो हमें पता लगा डिजिटल सम निकालते कैसे हैं। इसका काम क्या होगा, हाउ इट इज यूजफुल, ये यूजफुल कैसे होगा। अब एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन करेंगे, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ कि बिना बात के मुंह उठा के है ये कहीं पे भी लग जाएगा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। पहले आपको मैं रूल्स समझा दूंगा, ये बेसिक रूल्स है। उसके बाद टूल जो होते हैं वो आगे हम चेक करेंगे कि किस तरीके के टूल में कैसे यूज करना है। ये यूजफुल कैसे होगा, ध्यान से समझना। आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, ये क्वेश्चन है, इसका कुछ आंसर होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड में आपका आंसर आ जाएगा। अब
अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को 9 से डिवाइड करूं और राइट हैंड साइड को 9 से डिवाइड करूं, आपको पता है अगर मैं दोनों साइड सेम चेंज करूं तो मैथ्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैथ्स में एक इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। अगर दोनों इक्वेशंस में मैं सेम नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी 9 से डिवाइड करूंगा, राइट हैंड साइड को भी 9 से डिवाइड करूंगा। दोनों को मैंने 9 से डिवाइड किया है तो दोनों का रिमाइंडर भी सेम आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, डिजिटल सम। ये यूजफुल कैसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के। लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के। अगर ये इक्वल हो गया तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। अलग अलग तरीके से टूल हैं, जैसे ये पहला है एडिशन। जब प्लस का साइन हो तो डिजिटल सम कैसे यूज करना है। अब जैसे ये आपको इक्वेशन दे रखी है 498 प्लस 4256 प्लस 926 प्लस 425 प्लस 312, इसका कोई एक आंसर है। ठीक है, तो समझना, जैसे सपोज करो ये देखो 498 है प्लस 4256 प्लस 926 प्लस 425 प्लस 312। अब इसको ऐड करके जो भी मेरा आंसर आएगा वो ये चार ऑप्शन है। ठीक है, इन चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ऑप्शन ए सिलेक्ट करता हूं 6117, यानी इन सभी को जोड़ के कितना आएगा, 6117 आएगा। अगर इन सभी को जोड़ के 6117 आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं, ध्यान से सुनना, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं, राइट हैंड साइड को भी 9 से डिवाइड करूं, तो सेम रिमाइंडर आना चाहिए। अगर इनका टोटल, ध्यान से सुनना, अगर इनका टोटल 6117 है तो इन नंबर्स को 9 के साथ डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वही रिमाइंडर 6117 को डिवाइड करके आएगा। मतलब दिए गए क्वेश्चन का जो डिजिटल सम होगा वही डिजिटल सम आपके आंसर का होना चाहिए, या फिर जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनका होना चाहिए। जो डिजिटल सम क्वेश्चन का होगा वही डिजिटल सम आपके किसी एक ऑप्शन का होगा। अब आप कहोगे कि सर अगर किसी दो ऑप्शन में डिजिटल सम मैच कर जाए तो फिर वो अलग अलग टूल होते हैं, वो और भी मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए। उसी की वजह से हम नंबर सिस्टम पूरा पढ़ते हैं, यूनिट डिजिट हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, और मल्टीप्लाई वगैरह, सिंप्लीफिकेशन, ये सब आता है। ठीक है, तो बेसिकली पहले यहाँ पे हम डिजिटल सम का यूज करना सीखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम क्या आएगा, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम, ये क्वेश्चन है इसका डिजिटल सम निकालो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका डिजिटल सम, यानी जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा, जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करते हैं। अब इसका डिजिटल सम क्या आएगा, तो सभी डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। इसके डिजिटल सम का मतलब जब मैं सभी को 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर बनेगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। तो इनके डिजिट्स को ऐड करो और बीच में जो अगर आपको 9 दिख रहा है तो वो कट कर देना। जैसे यहाँ पे 9 है, ये कट हो गया। ठीक है, 8 और 4, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 8 और 4, 8 और 4 कितने होते, 12। 12 में भी इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 8 और 4, 9 तो कट हो जाएगा, 8 और 4 कितने होते, 12। 12 में भी 1 + 2 कितना होता है, 3। तो इसका डिजिटल सम आएगा 3 प्लस 5 और 4 9 कट गया, 6 और 2 8 प्लस 9 कट गया, 6 और 2 8 प्लस 5 और 4 9 कट गया, क्या बचा 2, 3 1 4 4 2 6। इन सभी को आप अगर ऐड करोगे तो 8 8 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27। 27 में भी 2 + 7 करेंगे 9। 9 का मतलब क्या होता है, डिजिटल सम क्या है, 0। 9 का मतलब क्या होता है, डिजिटल सम क्या है, 0। यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 है। यानी ऊपर वाले क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है वो 0 है।
और जो इसके आंसर्स ऑप्शन में है उनका डिजिटल सम भी 0 होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 0 बनेगा वही मेरा आंसर होगा। तो कर लेते हैं। 6 + 1 7, 7 1 8, 8 और 7 15, 15 बन रहा है इनका टोटल। 15 में 5 + 1 करेंगे 6, तो इसका डिजिटल सम 6 बन रहा है, नहीं आएगा। मुझे डिजिटल सम 0 चाहिए। 6 2 8 1 9, ये कट जाएगा, बचा कितना 7, तो डिजिटल सम कितना आया इसका 7, ये भी नहीं होगा। 6 और 3 9, कट गया। 7 + 1 8, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 8, ये भी नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शन चले गए तो यही मेरा आंसर होगा। कैसे करके देख लेते हैं। देखो 6 4 10, 10 1 11, 11 और 7 18, 18 आ रहा है डिजिटल सम 18। 18 में भी 1 + 8 कर देंगे 9, 9 का मतलब क्या होता है डिजिटल सम 0। ठीक है, 9 का मल्टीपल, ये देखो 18, 18 9 का मल्टीपल है ना, तो 9 का मल्टीपल हुआ तो डिजिटल सम 0 हो जाएगा। टोटल 9 यार, 9 का मल्टीपल है तो टोटल 9 ही बनेगा, तो 9 का मल्टीपल है तो टोटल 9 बनेगा, तो डिजिटल सम 0 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 था और डी ऑप्शन का भी डिजिटल सम 0 है, यानी इन सभी को ऐड करके क्या बनेगा, ऑप्शन डी आएगा। इस तरीके से करना है आपने। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं। और देखो अभी आपको अगर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा तो आप इसको शुरू से देखना, धीरे धीरे समझ आ रहा है, पेशेंस बना के रखो, लास्ट तक आते आते पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये करते कैसे हैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन आपको लगेगा यार ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आता, हाँ ठीक है मैं मानता हूँ नहीं आता, लेकिन जो कंसेप्ट हम यूज करें ना वो आने वाले क्वेश्चन में पता लगेगा कि कैसे यूज करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपको इसको ऐड करना है 43751 प्लस 25653 प्लस 35433 प्लस 2567 प्लस 342। अब इसको ऐड करके जो आएगा वो मेरा आंसर होगा, और आंसर आपको क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका डिजिटल सम पता कर लेता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वही ऑप्शंस का डिजिटल सम जिसके साथ मैच करेगा वो आंसर आ जाएगा। तो देखो अब डिजिटल सम के लिए क्या होता है, डिजिट्स को ऐड करना। अगर मेरा टोटल 9 बन रहा है या 9 है तो मैं उसको कट कर दूंगा और बाकियों को ऐड कर दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो 5 और 4 9 बन रहा था, ठीक है, तो इसको मैंने कट कर दिया। यहाँ पे क्या बचा 3 7 और 1, 7 और 3 10 होता है, 10 और 1 11 होता है, 11 होता है। 11 में भी 1 + 1, देखो इसका 11 बन गया ना, तो 11 में भी 1 + 1 करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो इसका डायरेक्टली मैं 2 लिख देता हूँ। प्लस कटिंग कर देते हैं, और 6 और 3 9, देखो 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 में भी कितना होता है 1 और 2, 12 का कितना होता है 1 + 2 होता है 3 आ जाएगा, इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा। 5 और 4 9, ठीक है, 3 3 6 3 9, यानी ये सारे नंबर कट गए, ये सारे 9 मिला के 9 का मल्टीपल बन रहे थे या 9 बन रहे थे, तो ये सारे कट गए। जब ये सारे कट गए तो डिजिटल सम कितना आएगा 0। प्लस अब आगे देखते कटिंग होती है, हाँ 7 और 2 9 बन रहा था, कटिंग हो गई। 6 और 5 11, 11 का 1 + 1 कितना होता है 2, प्लस 4 3 7, 7 और 2 9, यानी इसका डिजिटल सम भी कितना आएगा 0। अब बचे हुए जो नंबर्स हैं इसका डिजिटल सम आया 2, इसका आया 3, इसका आया 0, इसका आया 2 और इसका आया 0। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है तो आपने सभी को ऐड कर देना है। 2 + 3 + 0 + 2 + 0, 3 और 2 5 और 2 7, यानी क्वेश्चन का टोटल डिजिटल सम 7 है। 2 + 3 + 2, 3 2 5 और 2 7 आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन का टोटल डिजिटल सम क्या है 7, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम आया है 7। अब जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 7 बनेगा वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं एक बार, ये देखो ऑप्शंस की तरफ आ जाओ। तो ऑप्शंस में अगेन वही जो मिलके 9 बन रहा है उनको कट कर देंगे, 5 और 4 9, ठीक है। अब क्या बचा 1 7 और 6, 0 को तो ऐड करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, तो 7 1 8, 8 और 6 14, 8 और 6 कितना होता है 14, तो 14 में भी 1 + 4 कर दो, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 5, यानी इस वाले क्वेश्चन का डिजिटल सम आ रहा है 5। तो ये तो नहीं होगा, मुझे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया था 7 आया था, ठीक है, क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 आया था तो मुझे भी 7 चाहिए। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो सेकंड ऑप्शन में क्या है, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 जो है वो 9 का मल्टीपल होता है, या तो 9 का मल्टीपल बन जाए या डायरेक्ट 9 बन जाए तो कट कर देना उसको, वो काउंट नहीं होगा।
तो यहाँ पे क्या बचा, 7 और 1 8, यानी इस वाले ऑप्शन का डिजिटल सम है 8, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, 6 6 12, 12 और 6 18, अगेन 18 बन गया, 18 मतलब 9 का मल्टीपल, बचा क्या 4 और 1, जीरो को ऐड नहीं करना, मतलब काउंट नहीं करते। देखो यहाँ पे बचा 1 0 और 4, यार जीरो को अगर ऐड करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तो 4 + 1 5, यानी इसका डिजिटल सम भी बना 5, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं, 6 4 10, 10 और 7 17, 17 + 1 18, ये आपको जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना तब आपको कटिंग करना भी आ जाएगा, तो आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आप बता दोगे इसका डिजिटल सम ये है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है 6 और 4 10 होता है, 10 और 4 10 और 7 17, 17 + 1 18, तो ये सब कट जाएंगे, बचा कितना, सिर्फ 7, यानी डी ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, और मेरे क्वेश्चन का डिजिटल सम भी 7 था, यानी इसको ऐड करके जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी है। चाहो तो आप करके भी देख लेना, मैच कर जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम एडिशन में डिजिटल सम यूज करते हैं। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में डिजिटल सम कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में ना एक सेकेंड, अब सब्ट्रैक्शन में क्या करना है ध्यान से सुनना। जैसे एडिशन में हम क्या करते थे, अलग अलग वैल्यू का डिजिटल सम निकालते थे, उसके बाद उनको ऐड कर देते थे। सब्ट्रैक्शन में भी वही करना है, अलग अलग वैल्यू का डिजिटल सम निकालना है और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जस्ट सिंपल। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, फाइंड, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, फाइंड डीएस, डीएस मतलब डिजिटल सम ऑफ 812 - 53। ठीक है, 812 - 53, यानी इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसका डिजिटल सम क्या होगा। डिजिटल सम मतलब 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मली अगर मैं देखूं 812 को उसमें से 53 माइनस कर दूं, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 आएगा, 80 में से 5 गए 75, तो इनको माइनस करके 759 बन रहा है। और 759 का डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम, डिजिटल सम इन दोनों को माइनस करके डिजिटल सम क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करके 759 बन रहा है, तो डिजिटल सम ऑफ 759 क्या आएगा। देखो 9 से 9 कट गया, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 में भी 1 + 2 कर देंगे, कितना आएगा 3, यानी इस वाली इक्वेशन का डिजिटल सम कितना आया 3 आया। लेकिन इसको सेपरेटली कैसे सॉल्व करना है, जैसे ये 812 है, ध्यान से सुनना, 812 - 53, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ऑब्जर्व करूं 8 + इनका अलग अलग डिजिटल सम निकालते हैं उसके बाद माइनस कर देंगे, तो 8 + 1 9 होता है, तो वो कट जाएगा। यहां पे क्या बचा 2 माइनस 5 और 3, 5 और 3 53 का डिजिटल सम क्या होगा 8, 2 - 8। अब 2 - 8 कितना होता है, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करते हो तो नेगेटिव में चला जाता है, 2 - 8 कितना होगा -6। हमारा डिजिटल सम क्या आया था 3 आया था, लेकिन यहाँ पे तो -6 आ रहा है। तो देखो डिजिटल सम का एक और रूल होता है, डिजिटल सम नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, अब वैसे अगर टेक्निकली सॉल्व करा जाए, 812 में से 53 माइनस करेंगे तो 759 होगा, और 759 का डिजिटल सम 3 बन रहा है। लेकिन अगर अलग अलग सॉल्व करके माइनस करते हैं तो आंसर आता है -6। ठीक है, तो अगर आपका डिजिटल सम नेगेटिव आ जाए किसी भी तरह, तो शॉर्टकट बताता हूं, उसमें डायरेक्ट आप 9 जोड़ देना, -6 में +9 करोगे तो क्या बन जाएगा +3 बन जाएगा। ये शॉर्टकट है। जब हम रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर करेंगे ना, एक पूरा चैप्टर है इस चीज के ऊपर, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, तब हम वो उस चीज को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब वो चैप्टर करेंगे तब मैं वहां पे आपको क्लियर करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन कलर के पेन से, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूं, अगर हमारा डिजिटल सम नेगेटिव आ जाए तो उसमें, नेगेटिव कभी होता नहीं है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें 9, तो उसमें हम, ये जी लग रहा है, 9 ऐड कर देना।
9 ऐड कर देना, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे करना है इसको। जैसे अब यहाँ पे है 9856 माइनस 4256, ठीक है, माइनस करके कितना आएगा, आप इसको माइनस कर दोगे और आंसर बता दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम डिजिटल सम से करते हैं। डिजिटल सम से क्या होगा, तो 9856 माइनस 4256। अब इसका डिजिटल सम क्या होगा तो पता करते हैं। देखो 9 आ रहा है तो 9 कट जाएगा, 8 और 5 13, 13 और 6 कितना होता है, 13 और 6 होता है 19, ठीक है। 19 में भी 9 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 1, माइनस 5 और 4 9, 6 और 2 8, इसका डिजिटल सम आया 8, 1 माइनस 8 कितना होता है -7, 1 माइनस 8 होता है -7। अब जैसे ही डिजिटल सम नेगेटिव आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए 9 ऐड कर देंगे, तो -7 + 9 कितना होगा +2, +2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, -7 + 9 क्या है +2, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम +2 है, यानी इनका जो डिजिटल सम है वो +2 है। यानी इनको अगर मैं 9 से सेपरेटली डिवाइड करूं तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आता है +2 आता है। तो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 बन रहा है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में अगर मैं देखूं 6 और 5 11, 11 और 1 12, जीरो ऐड करेंगे नहीं, 12, 12 का डिजिटल सम क्या होता है 1 + 2 3, तो इनको ऐड करके 3 बन रहा है, तो इसका डिजिटल सम 3 है, जो कि नहीं होगा। 6 और 5 11, 11 का बनता है 1 + 1 2, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है, इस पे टिक लगा देंगे। लेकिन कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाए, बाकियों का एक बार देख लेते हैं, लेकिन अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो उस केस में हम दूसरे मेथड यूज करते हैं। यूनिट डिजिट वाला मेथड हो गया, आपका सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड हो गया, या फिर और भी मेथड है, या नॉर्मली उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 2 ऑप्शन में डिजिटल सम मैच कर जाए तो दिक्कत हो जाती है, तब इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फिर दूसरे मेथड यूज करने पड़ेंगे। अब जैसे 4600 है तो 4600 में जीरो काउंट नहीं करेंगे, 6 और 4 10, 10 का 1 + 0, इनको ऐड करके कितना बना है 10, 10 को हम 1 + 0 लिखेंगे, क्या आएगा 1 आएगा ना, तो इसका डिजिटल सम 1 बन रहा है, ये नहीं हो सकता। 6 और 3 9, ये तो कट ही गया, तो इसका डिजिटल सम 0, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन का डिजिटल सम +2 आ रहा था और ऑप्शन बी का डिजिटल सम भी +2 ही आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये नॉर्मल है, ये आपको होमवर्क में दे देता हूँ, इसका पता कर लेना। पॉइंट्स का मैटर नहीं करता, चलो कर ही देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये है 9856.12 माइनस 4256.65। डिजिटल सम की एक और खास बात है, पॉइंट्स को आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है, पॉइंट्स उतना मैटर नहीं करता, पॉइंट्स को आप इग्नोर कर दो, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम निकालें तो डिजिट्स को ऐड करके कितना बन रहा है 9 कट जाएगा, ठीक है, 6 1 7 और 2 9, ये कट जाएगा। पॉइंट को इग्नोर कर दो, पॉइंट को लिखो मत, ठीक है, पॉइंट को हटा ही दो, उसको देखो, उसकी तरफ देखो ही मत। 8 और 5 कितना होता है 13, 13 का 3 + 1 4, यानी इसका डिजिटल सम 4 आया। आगे देख लेते हैं, पॉइंट को इग्नोर कर दो, 5 और 4 9, ठीक है, और 6 5 11, अब इनको ऐड करते हैं क्योंकि बाकियों की अब कटिंग तो होगी नहीं, ठीक है। 6 2 8, 8 और 6 14, 14 और 5 14 + 5 19, 19 का 9 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो माइनस इनका डिजिटल सम आएगा 1, 4 - 1 3, यानी जो क्वेश्चन है, यानी इनको सॉल्व करके इनका डिजिटल सम कितना आया 3। तो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है, जिसका भी 3 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो करके देख लेते हैं किस ऑप्शन का 3 है, तो कटिंग कर देते हैं, 9 9 कट जाएगा, 5 और 4 9, 7 और 5 12, 12 का 2 + 1 करेंगे 3, यानी ऑप्शन ए का डिजिटल सम 3 है, तो ये आंसर हो सकता है। बाकियों का भी चेक कर लेंगे, 9 और 9 कट गया, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 7 20, 20 का डिजिटल सम 2 आता है, तो ये नहीं हो सकता। पॉइंट को इग्नोर कर दो, देखो भी मत उसकी तरफ। 9 9 कट गया, 7 और 2 9, 5 और 5 10, 10 का 1 + 0, डिजिटल सम 1 आ जाएगा। देखो 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1 ही तो होता है। 9 9 कट जाएगा, 5 5 10, 10 1 11, 11 और 7 18, ये भी कट जाएंगे, तो इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है।
ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ ऑप्शन ए है जिसका डिजिटल सम 3 था, तो मैंने 3 कर दिया। ठीक है, चलो ये तो था प्लस वाला। अब मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास 4 रूल हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इन चारों का आपको देखना जरूरी है डिजिटल सम की, इन चारों को सॉल्व करके कैसा बनता है। अगर लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लूँगा, तो आप अच्छे से आप इसको, एक होता ना कि अगर ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाती है तो देखने का मन नहीं करता या बीच में छोड़ देते हैं। तो अभी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके सॉल्व करके कैसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं इनको यूज़ करके, या सिंप्लीफिकेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। प्लस में हमने डिजिटल सम निकाल के प्लस किया था, माइनस में डिजिटल सम निकाल के माइनस किया था। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 786 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 9867। तो हम इसका अलग अलग डिजिटल सम निकालेंगे, उसके बाद सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरऑल डिजिटल सम निकालने के लिए। तो देखो 8 और 7 15, 15 और प्लस 6 21, 21 का भी क्या होता है 2 प्लस 1 3, तो इसका डिजिटल सम आ गया 3। मल्टीप्लाई 8 और 1 9, ये कट जाएगा, कट गया ना, ठीक है। तो इसका डिजिटल, अब सब कट जाते हैं तो एट द एंड क्या बचा, डिजिटल सम 0। यहाँ पे 9 कट गया, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 का 2 प्लस 1 करेंगे 3, तो इसका डिजिटल सम आएगा 3। इसका डिजिटल सम आया 3, इसका 0, इसका भी 3, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ओवरऑल निकालने के लिए हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी नंबर को, देखो बीच में एक 0 बन गया, तो ओवरऑल डिजिटल सम क्या आएगा 0। यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 है। ठीक है, क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या है, 0 है। किस ऑप्शन में डिजिटल सम 0 बन रहा है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं चेक करूं, ऑप्शंस काफी बड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो 9 के मल्टीपल हैं या 9 बन रहे हैं उनको कट कर देते हैं, 9 9, 6 और 3 9। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। अब यहाँ पे बचा 8 और 7 15, एक सेकेंड, 7 और 5 12, ठीक है, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 28, 28 और 8 जो है वो 36 है, सब कट जाएंगे। यहाँ पे डिजिटल सम 0 बन रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए मेरा आंसर आ जाएगा। आप बाकी ऑप्शंस को चेक करोगे, बाकियों में डिजिटल सम 0 नहीं बनेगा। ऑप्शन ए में सारे नंबर कैंसिल आउट हो गए, यानी ये सारे मिलके 9 बन रहे थे, तो डिजिटल सम 0 आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे ये वाला सीन है 95 इंटू 105, 95 इंटू 105, मुझे इसका डिजिटल सम निकालना है। तो मैं एक काम करूंगा, 9 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 5, इधर 5 प्लस 1 6, तो 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 अगर मैं करता हूं तो 6 इंटू 5 करेंगे 30। डिजिटल सम कभी भी 9 से बड़ा नहीं होता और 2 डिजिट का नहीं होता। तो 30 आ गया, तो 30 में भी फर्दर मैं 3 प्लस 0 कर दूंगा, 30 में भी 3 प्लस 0 करेंगे तो एट द एंड डिजिटल सम कितना बनेगा 3। यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया है 3 आया है। क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 आया है, तो जो मेरा आंसर होगा या जो मेरा ऑप्शंस होंगे उनका डिजिटल सम भी 3 ही होगा। किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 बन रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में जाते हैं, 9 9 कट जाएगा, 8 प्लस 1 9, ये भी कट जाएगा, तो इसका डिजिटल सम तो 0 आ गया। 9 और 9 कट गया, 5 और 3 8, इसका डिजिटल सम 8 आया, ये भी नहीं हो सकता, मुझे 3 चाहिए। 9 और 9 कट गया, 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम होता है 1 प्लस 1 2, ये भी नहीं होगा। 9 9 कट गया, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम कितना होता है 1 प्लस 2 3। ऑप्शन डी का डिजिटल सम 3 बन रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। आप करके भी देख लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आ जाएगा। गॉट इट, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लस में हम डिजिटल सम को प्लस कर रहे हैं, डिवाइड में माइनस में हम डिजिटल सम को माइनस कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई में हम डिजिटल सम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिवाइड के केस में क्या करेंगे, अब इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज डिवाइड का केस देखने से पहले एक ये देख लेते हैं, 937 का स्क्वायर। अब आपको पता है यार स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 937 इंटू 937 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनका डिजिटल सम निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 कट जाएगा, 7 और 3 10,
ऐड करना है, 7 + 3 10, 10 का कितना होता है 1, यानी इसका डिजिटल सम आया 1, इसका 9 कट जाएगा, 7 और 3 10, इसका डिजिटल सम आएगा 1, दोनों को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल डिजिटल सम कितना बना 1। ठीक है, इसका भी 1, इसका भी 1, 1 × 1 1 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में डिजिटल सम 1 आ रहा है देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए के जरिए चेक करते हैं, 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 बन रहा है। तो 28 का देखो 8 और 2 10 होता है, 10 में भी कितना आएगा 1, यानी ऑप्शन ए इसका डिजिटल सम 1 बन रहा है। तो यही आंसर हो सकता है। एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं, 5 और 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, ये 9 कट गया, इसका डिजिटल सम 8 है, तो ये नहीं होगा। 9 9 कट गया, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, इसका डिजिटल सम 0, क्योंकि 27 9 का मल्टीपल है, तो 9 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 मतलब डिजिटल सम 0। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, 9 कट जाएगा, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29, 29 और 6 35, तो 35 का 5 + 3 8, तो इसका डिजिटल सम भी 8 बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। आपको डायरेक्ट 937 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा आपसे कि 937 का स्क्वायर निकालो, बट मैं आपको यूज करना बता रहा हूँ, डिजिटल सम को यूज कैसे करते हैं, ये भी बेसिक्स है। पहले डिजिटल सम निकालते कैसे वो हमने देखा, फिर प्लस में इसको कैसे यूज करना है, फिर माइनस में कैसे यूज करना है, फिर मल्टीप्लाई में कैसे यूज करना है, अब देखेंगे कि इसको डिवाइड में कैसे यूज करना है। एक बार पता चल जाए कि इसको यूज कैसे करना है, उसके बाद तो यार फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आएंगे। तो डिवीजन, डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में समझना एक बात को कि डिवीजन में क्या होगा, आपको एक नंबर ऊपर गिवन होगा और एक नंबर नीचे गिवन होगा। मतलब सपोज एक नंबर आपको ऊपर होगा, एक नंबर आपको नीचे गिवन होगा। प्लस में क्या होता था, एक नंबर इधर प्लस ये। माइनस में क्या होता था, एक नंबर माइनस दूसरा नंबर। मल्टीप्लाई में क्या होता था, एक नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर। तो डिवाइड में क्या होगा, एक नंबर डिवाइड बाय दूसरा नंबर। आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। डिवीजन में केस क्या होता है, एक न्यूमरेटर में नंबर होता है, एक डिनोमिनेटर में होता है। आपने डिनोमिनेटर वाले नंबर का जो डिजिटल सम है वो 1 बनाना है किसी भी तरीके से। ठीक है, समझना कैसे, जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 37 डिवाइड बाय 5, ऐसा कुछ। अब मुझे इसका डिजिटल सम पता करना है, तो इसका डिजिटल सम वैसे नहीं पता किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं 37 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। डिजिटल सम होता क्या है, रिमाइंडर जब मैं किसी नंबर को 9 से डिवाइड करूं। अब 37 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, ये ऑलरेडी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं 9 के साथ कैसे डिवाइड कर दूं, प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट होती है। तो जब भी डिवीजन आएगा तो एक नंबर होगा न्यूमरेटर में और एक होगा डिनोमिनेटर में। तो आपने डिनोमिनेटर वाले नंबर को इस तरीके से इसके साथ कुछ ऐसा करना है कि इसका डिजिटल सम 1 बन जाए। अब डिजिटल सम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं ध्यान से सुनना, डिवाइड बाय 5 है। अब 5 को मैं ऐसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जब वो नया नंबर बने तो डिजिटल सम 1 आ जाए। तो अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से सुना, ये 37/5 है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 37 का डबल कितना होता है, 74। 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10, और 10 का डिजिटल सम क्या होता है, 1। देखो 10 में 1 + 0 करेंगे तो डिजिटल सम तो 1 ही होगा। ठीक है, बस डिवीजन के केस में आपने डिनोमिनेटर वाले का डिजिटल सम 1 बनाना है किसी भी तरीके से, और ये मल्टीप्लाई करके ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं कर सकते कि 37/5 है तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, आप इसमें 5 ऐड कर दो, ऊपर वाले में भी 5 ऐड कर दो। नहीं, डिवीजन के केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जहां पे होता है वहां पे हम प्लस या माइनस नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई ही किया जाता है।
यहाँ प्लस या माइनस करके काम नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई करके ही काम निकालना पड़ेगा आपको। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो डिजिटल सम 1 बन जाएगा। आप 5 इंटू 3 करके देख लो, 15, 15 का डिजिटल सम 6 होता है। 5 इंटू 4 20, इसका डिजिटल सम 2 आएगा। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो 25, इसका डिजिटल सम 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में आपका 5 आ जाए तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके डिजिटल सम 1 बनेगा डिनोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर का जब डिजिटल सम 1 बन जाता है ना, उसके बाद उसको इग्नोर कर सकते हो, आप सिर्फ न्यूमरेटर की तरफ गौर कर सकते हो। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज मैं लिख भी देता हूं ताकि नोट्स जब आप बनाओगे तो आपको याद रहेगा। इन केस ऑफ डिवीजन, डिनोमिनेटर वाले नंबर का डिजिटल सम, डीएस का मतलब डिजिटल सम है, डिजिटल सम 1 बनाना है एनी हाउ, 1 बनाना है किसी भी तरह। ठीक है, किसी भी तरीके से आपने बनाना है। तो अगर डिनोमिनेटर में 5 आ जाए, समझना, अभी हमने देखा अगर कोई एक नंबर n है, कोई एक नंबर मैं n मान लेता हूं जिसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मुझे डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बनाना है, यानी डिनोमिनेटर में 5 है और उसको डिजिटल सम 1 में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई एक नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में अगर मेरा 4 है, ठीक है, तो 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि डिजिटल सम 10 बन जाए, तो आप मैनुअली करके देख लो। 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा डिजिटल सम 8, 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, मतलब डिजिटल सम 3 आ जाएगा। 4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16, मतलब डिजिटल सम 7 आ जाएगा। मुझे डिजिटल सम 1 बनाना है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, इकलौता ऐसा नंबर है अगर मैं ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं। 4 इंटू 7 होता है 28, 28 मतलब 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 मतलब 10, 10 मतलब 1, डिजिटल सम मेरा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में 4 होगा तो आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट। इसी का उल्टा, अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए तो हम क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, डिजिटल सम 1 बन जाएगा। और वही चीज अगर डिनोमिनेटर में 7 आ जाए तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो डिजिटल सम 1 बन जाएगा। ठीक है, 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, 4 और 7 एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर डिनोमिनेटर में मान लो 8 आ जाए, तब 8 का 8 ही होता है, यानी आप ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 क्या होता है 64, 64 का 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 मतलब 10, 10 मतलब डिजिटल सम 1। डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बनाना है आपने किसी भी तरीके से। ठीक है, होप सो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं एक टेबल बना देता हूँ जिससे आपको ये क्लैरिटी आ जाए। इस तरीके से टेबल बना रहेगा तो अच्छे से क्लियर होगा ये। एक सेकेंड, ओके। डिनोमिनेटर वाला नंबर, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर वाला नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नंबर टू मेक
डिजिटल सम इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में आपके 5 होगा, ध्यान से सुनना, अगर डिनोमिनेटर में आपके 5 होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। ठीक है, एक सेकंड, अगर डिनोमिनेटर में आपका 2 होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे? 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। अगर डिनोमिनेटर में आपका 7 होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे? 4 से। और अगर 4 होगा तो 7 से। 8 होगा तो 8 से। अगर डिनोमिनेटर में 4 हुआ तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में 7 हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 8 होगा तो 8 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, बट अगर डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर डिनोमिनेटर में 3, 6 और 9 आ जाए, ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक नंबर n है, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया। अब इस 3 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके डिजिटल सम 1 नहीं बना सकते। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में मान लो डिनोमिनेटर में 6 आ गया, तो इस 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिजिटल सम 1 नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपने बना दिया तो जो बोलोगे वो प्राइस मिलेगा। ठीक है, नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरा डिवीजन के केस में डिनोमिनेटर में 3, 6 या 9 आ जाए तो मेरा डिजिटल सम मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं होगा। यहां पे क्या है? नॉट पॉसिबल। डिवाइड के केस में अगर डिनोमिनेटर में 3, 6 या 9 आ जाए तो डिजिटल सम पॉसिबल नहीं है, फेल हो जाएगा। डिजिटल सम कहां कहां फेल हो जाएगा? जब दो ऑप्शन मैच कर रहे होंगे तब फेल है, अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन में फेल है, और जब डिनोमिनेटर में 3, 6 या 9 आ जाए तब डिजिटल सम फेल है। ये 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे डिजिटल सम काम नहीं आएगा, फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज आप नोट कर लेना, जब आप वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ नोट्स भी बना लेना। ऑल्दो आप इसको पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी तो आप प्रिंट आउट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट ये चीज जरूर नोट कर लेना कि दो ऑप्शन मैच करेंगे या दो से ज्यादा ऑप्शन मैच करेंगे तब डिजिटल सम फेल है, अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन में डिजिटल सम फेल है, और डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 आ जाए तो डिजिटल सम फेल है। मैं ये लाइन लिख भी देता हूं। In case of division, अगर डिनोमिनेटर में 3, 6 और 9 आ जाए तब डिजिटल सम फेल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वाले में यूज नहीं होगा, स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया था। दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे या दो से ज्यादा मैच कर जाएंगे तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे तो केबीसी खिलोगे यार 50-50 करके, नहीं ना, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 आ जाए तब डिजिटल सम किसी काम का नहीं है। अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर में 5 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप उसको सेट कर सकते हो। 2 आ गया तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेट कर लोगे। 7 आ गया तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेट कर लोगे। 4 आ गया तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेट कर लोगे। और अगर 8 आ गया तो 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम उसको सेट कर लेंगे। ठीक है, अब समझते हैं ये डिवीजन में यूज कैसे होगा। ठीक है, 2 बार कॉपी होगा, चलो कोई बात नहीं। ये आंसर है 2343 डिवाइड बाई 11। ठीक है, अब वैसे तो मैं इसको डिवाइड करके बता दूंगा कि यार 11 से डिवाइड करके कितना आ रहा है, 2343 को 11 से डिवाइड करके कितना आ रहा है वो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इसको डिजिटल सम से सॉल्व करना चाहता हूँ। क्योंकि देखो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इसमें आपने x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ये इतने बड़े वाले क्वेश्चन, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये एग्जाम में आ रखे हैं, कोई स्टेट एग्जाम में आया, कोई सेंटर के एग्जाम में आया है। ठीक है, कोई एसएससी में आया, कोई बैंक में आया, तो ये सब आ रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको नॉर्मल कैलकुलेशन से आप नहीं कर पाओगे यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और बैंकिंग में ज़्यादा पूछते हैं ये सिंप्लीफिकेशन वाले। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप डिजिटल सम से ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये तभी आप सॉल्व करोगे जब आपको प्लस का यूज़ करना आएगा, ऑफ का यूज़ करना आएगा, मल्टीप्लाई का यूज़ करना आएगा, डिवाइड का यूज़ करना आएगा। जैसे अब यहाँ पे डिवाइड है, अब डिवाइड का यूज़ जब आपको डिजिटल सम में करना आएगा तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे सेकेंड्स में, अदरवाइज कहाँ सॉल्व होगा ये। इसलिए मैं आपको पहले टूल बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे है 2343 डिवाइड बाई 11। तो देखो ध्यान से, अगर मैं 2343 है, 11 से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में क्या है 11। देखो इसका 11 का डिजिटल सम क्या होता है, देखो 11, 11 का डिजिटल सम होता है 2, यानी नीचे कितना बन रहा है 2, नीचे है 2, डिनोमिनेटर में मेरा टोटल बन रहा है 2। ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर में मेरा टोटल बन रहा है 2, 11, 11 का 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है। अगर डिनोमिनेटर में, अभी बता के हटाऊं, एक सेकेंड इसको गायब भी कर देता हूं, अभी बता के हटाऊं। अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा तो हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब नीचे 11 है, 11 का 1 + 1 2 बन रहा है, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। 11 का 2 बनना था, 11 का 1 + 1 2 बनना था, डिनोमिनेटर में 2 बनने का मतलब मैं 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो वो सेट हो जाएगा। सेट मतलब डिनोमिनेटर वाला डिजिटल सम 1 हो जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर वाला डिजिटल सम 1 हो जाएगा तो उसको छोड़ देना है, सिर्फ न्यूमिनेटर पे ध्यान देना है। न्यूमिनेटर पे क्या आएगा, 2343 इंटू 5, ठीक है। जैसे ही डिनोमिनेटर का हम डिजिटल सम 1 क्यों कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बन जाएगा तो उसको आप इग्नोर कर पाओगे और सिर्फ न्यूमिनेटर पे ध्यान दे पाओगे। और एक बार न्यूमिनेटर पे ध्यान आ गया तो उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर से काम खत्म हो गया ना। 2343 इसका डिजिटल सम निकालते हैं। तो डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अगर डायरेक्ट 9 बन रहा है तो उसको कट कर देंगे, 9 का मल्टीपल बन रहा है तो भी उसको कट कर देंगे। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, ठीक है, तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे अकेला क्या बचा 3, 3 इंटू 5 15, 15 का 1 + 5 6, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम 6 है। पहले 11 था, 11 का 1 + 1 2 होता है, 2 को 1 बनाने के लिए जब डिनोमिनेटर में 2 बनता है, डायरेक्ट 2 भी बन सकता है या डिजिटल सम भी 2 बन सकता है। तो इसका डिजिटल सम 2 बन रहा था तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि ये सेट हो जाए, 1 बन जाए, ठीक है, ये 1 बन जाएगा। करके देख लेना, 11 इंटू 5 कितना होता है 55, 55 का 5 + 5 कितना होता है 10, 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1 होता है, तो 1 बन जाएगा, सेट हो गया ना। ये सिर्फ न्यूमिनेटर पे ध्यान दो, न्यूमिनेटर है 2343 इंटू 5, तो 4 और 3 7 और 2 9 कट गया, यहाँ बचा 3 और बचा 5, 5 या 15, 15 का 5 + 1 6, तो डिजिटल सम कितना बना 6, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया है 6 आया है। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन का, 2 1 3 1 4, 3 2 5, यहाँ पे डिजिटल सम 5 है, ये आंसर नहीं होगा। 3 + 1 4, 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, यही आंसर होगा। नीचे चेक करते, 3 1 4 3 7, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 3 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी मेरा राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये देख लेते हैं, 2 6 2 4 2 6, सॉरी 2 4 2 6 डिवाइड बाई 2। अब नीचे 2 है, ठीक है, नीचे 2 है तो इसको मैं क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और 5 से डिवाइड करूंगा, प्लस 1320 डिवाइड बाय 3 प्लस 5255। अब नीचे 5 है तो 5 को डिजिटल सम 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 3 आ जाए तो डिजिटल सम फेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फेल नहीं होगा। ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ना 1320, ये 3 से डिवाइड हो रहा है परफेक्टली, यानी डिवाइड होके ये इसकी कटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा 44 440, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा था, यानी 3 कैंसल आउट कर रहा था उसको, तो कैंसल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास इक्वेशन क्या बनी,
2426 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 440 प्लस 5255 इंटू 2 अपॉन 10, ये इक्वेशन बनी। ठीक है, ये वाला तो कट हो गया, तो इस वाले 3 का मसला नहीं बचा। अब ये इक्वेशन बनी 2426 इंटू 5, नीचे 5 इंटू 2 10, इसका डिजिटल सम 1 बन गया, इसका भी डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 बन गया। ओके, तो अब ये चीज बची है, ये न्यूमरेटर बचा है और एक ये न्यूमरेटर बचा है। तो जितने भी न्यूमरेटर है मैं उसको लिख लेता हूं, 2426 इंटू 5 प्लस 440 प्लस 5255 इंटू 2। ठीक है, अब इसका डिजिटल सम पता कर लेते हैं। तो इसका डिजिटल सम देख लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 का 4 प्लस 1 5 प्लस 4 4 8 प्लस 5 2 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 का 7 प्लस 1 8, 5 और 5 25, 25 का होता है 2 प्लस 5 7, इसका डिजिटल सम 7 आएगा, इसका 8 है, 8 और 2 16, 16 का 6 प्लस 1 7, यानी टोटल डिजिटल सम कितना आ गया, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 2 प्लस 2 4, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम 4 आ गया। ठीक है, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। बिलीव मी, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना अगले लेक्चर में, इसको लेक्चर को मैं यही वाइंड अप कर दूंगा, अगले लेक्चर में पार्ट 2 में जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये डिजिटल सम इतना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम मेरे पास 4 आया, किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है वो देख लेते हैं। तो 6 2 8, 8 और 4 12, तो पहले ऑप्शन का 12 का 2 प्लस 1 3 होता है, पहले का डिजिटल सम 3 है, ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में 7 और 2 9 होता है, 0 काउंट नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा मेरा। एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 का डिजिटल सम 5 नहीं होगा, 4 और 2 6, ऑप्शन डी का डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ बी ऑप्शन है जो जिसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 4 था, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने डिजिटल सम देखा होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लस में कैसे यूज करना है, माइनस में कैसे यूज करना है, मल्टीप्लाई में कैसे यूज करना है, डिवाइड में कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है हमने वो भी देखा। अब इसकी हेल्प से नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब एक्चुअल क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में आता है तब हम डिजिटल सम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।